हरी भाई, अब 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब सिर्फ 114 सीटें बची हुई हैं। आपको क्या बड़ी तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है? क्या आपको आपको लगता है कि जो बार बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, 400 के पार, 370 के पार, क्या वो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि सस्पेंस है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है? अभी कई चीजें तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि पूरे के पूरे कंट्री में जो इलेक्शन है वो वेवलेस इलेक्शन हो रहा है। जैसे पहले इलेक्शन में एक वेव चलती थी, आंधी चलती थी, तो आंधी तो कहीं हम्म। किसी भी तरह की दिखाई नहीं दे रही है। हम्म। ज्यादातर ज्यादातर स्टेट में जो इलेक्शन है वो लोकल इश्यूज पे, लोकल कैंडिडेट पे और लोकल आपके जो नेटवर्क है, लोकल उन्हीं चीजों पे इलेक्शन चल रहा है। तो ये एक काफी बड़ा लेसन इसमें निकल के आ रहा है। और इस पूरी स्टेट से जहां जहां से भी ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है, हमारे यहाँ भी ये आपके संदीप जी ने और शीतल जी ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी वो भी इसी तरफ बताई थी। जो हम लोग इधर उधर की रिपोर्टें आ रही हैं पढ़ते हैं, उन सब में भी यही कहीं कोई वेव नहीं नजर आती है। सारा का सारा इलेक्शन जो कैंडिडेट्स पे, लोकल इश्यूज पे चल रहा है। दूसरा एक तो बड़ा भारी नजर क्या आ रहा है कि भाई अगर कोई मेन इश्यूज हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज मेन इश्यूज, कहीं कहीं पे दूसरे भी और छोटे मोटे लोकल इश्यूज होंगे, लेकिन जो एक ओवरराइड अंडर करंट है पूरे के पूरे इलेक्शन का, वो ज्यादातर में अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज पे चल रहा है। तीसरा जो बीजेपी की अपनी कैलकुलेशन थी, अब तो कुछ लोग बीजेपी के लोग ये कहने लगे कि साहब हमने ये नारा दे के गलती की, अब की बार 400 पार, तो उसकी वजह से ये जो कांग्रेस को और अपोजिशन को मौका मिल गया कि साहब ये तो अब की बार 400 पार नहीं, तो बेसिकली संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और उसकी वजह से जो वो दूसरे इश्यूज हैं कि साहब आपका वोट का अधिकार चला जाएगा, आपका रिजर्वेशन चला जाएगा, वो सब चला जाएगा, तो ये सारी चीजें तो एक बड़ी पिक्चर दिखाती हैं कि साहब ये बीजेपी को उतना तो नहीं मिल पाएगा जितना पिछली बार है, लेकिन क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कहना भी मुश्किल होगा। पूरे के पूरे उत्तर भारत में बीजेपी जो पिछली बार सीटें जीती थी, वो बहुत सारी सीटें उन्होंने 50% से भी ज्यादा के मार्जिन से जीती है। मतलब उनका जो वोट शेयर था वो 50% उससे ज्यादा होता था, और अपोजिशन का जो दूसरे कैंडिडेट का वो काफी काफी नीचे होता था। अब शीतल जी ने बताया कि साहब 4-5% का स्विंग नजर आता है। अब उस 4-5% के स्विंग से कितनी सीटें बीजेपी लूज करेगी और कितनी सीटें अपोजिशन ले जाएगा, ये कहना आज की डेट में मुश्किल हो। ये हमको लगता है कई बार कि साहब यहाँ सीट फंसी हुई, वहां सीट फंसी हुई, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी जब चुनाव होता है तो होता क्या है कि जो वोटर आपका है और जो पुराने समय से लगातार आपको वोट देता चला आ रहा है, वो जब आपसे नाराज होता है तो दो चीजें होंगी। एक, या तो हो सकता है कि वोट देने ना जाए। दूसरे, जब वो घर से निकलता है और जाता है वोटिंग होता है, अरे ठीक है निकम्मे हैं जो भी कुछ, चलो एक बार फिर इनको वोट दो। हम दूसरे को किसी को, अब जो जो आदमी पिछले कई बार से बीजेपी को वोट देता आ रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो बूथ पे जाके सपा को या कांग्रेस को वोट दे दे, तो लास्ट मिनट में फिर अपना वोट वही दे देता। अब इन सारी चीजों के चलते कितना उनका वोट लॉस होगा, कितनी वो सीटें लूज करेंगे, कितने नहीं लूज करेंगे, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी मतलब किसी ना किसी तरीके से कितनी भी उनकी सीटें कम हो, एलआई से इधर, और उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ एक बी प्लान बना रखा है इस काम में। बीजेपी वाले बहुत तेज होते हैं, उनकी लीडरशिप बहुत तेज होती है। अभी इलेक्शन के तुरंत बाद कितने लोगों पे ईडी लगानी, कितने रुपए एफआईआर करनी, उसको कैसे दबाना, कहाँ से इंडिपेंडेंट निकालने, कहाँ से छोटी पार्टी को तोड़ना, ये करना वो करना, इन सब कामों में अभी हो सकता है कि किसी जो दूसरे पक्ष के जो अलायंस है उन्हीं में कहीं वो तोड़ फोड़ कर लें, उनका भी अपना गुट टूट सकता है। तो अभी तो मुझे तो अभी इस स्थिति में ये लगता है कि शायद वो मतलब थोड़ा शायद। कमजोर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, लेकिन अब अभी भी कहना मुश्किल है। मतलब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हर सीट पे टक्कर हो रही है, तो उसमें कहाँ कैसे स्विंग होगा, बिल्कुल। कहना अभी मुश्किल है आज की डेट में। कुर्बान कुर्बान साहब, ये जो बात अभी हरी जी कह रहे हैं, कहना मुश्किल है, हम कहने से डर रहे हैं या वाकई में कहना मुश्किल है? नहीं, हरी भाई की तो ट्रेनिंग असल में न्यूयॉर्क टाइम्स की है, तो वो कमिट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी बातें उन्होंने बहुत सफाई के साथ में कह दी। बीबीसी में हमें भी यही कहा जाता था कि भाई आप इस तरह की बातें ना करिए, कि ताकि मैसेज ये जाए कि आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं या किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो बात सही होती है। लेकिन मैं अपने अजीज़ दोस्त शीतल जी को अभी सुन रहा था, और उनके मुंह में घी शक्कर कि वो जो जिस तरह का विश्लेषण कुर्बान भाई, कर रहे थे हल्का सा किनारे जी, कुछ आपका चेहरा कट रहा। हाँ हाँ, प्लीज जी, आप बेहतर तो बेहतर। हाँ। तो वो काश उनकी वो बात सच हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन कैविएट मेरा ये है कि हैविंग सेड दैट, मुझे लग नहीं रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई माहौल बन पा रहा हो, और उसमें दो तीन कारण है। जी। एक तो कारण सबसे बड़ा है महिलाओं का। महिलाओं का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और इसमें कहीं कोई दूसरी दो राय मुझे अभी मिली नहीं। बहुत सारे जो लोग चुनाव कवर कर रहे हैं उनको भी मैंने सुना, जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सुना, इंटरव्यूज भी सुने। तो एक तो वो बड़ा वर्ग।
दूसरा बड़ा वर्ग है लाभार्थियों का, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, जिन्हें घर मिला है, जिन्हें फ्री राशन मिल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में। तो इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए बीजेपी का भले ही वोट प्रतिशत 4-5% कम हो जाए, और 4-5% का स्विंग माना जाता है कि उससे बहुत सीटों पर फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि 2019-2022 के अगर हम चुनाव देखें विधानसभा के और लोकसभा के, हालांकि ये कहा जाता है कि वो अलग अलग होते हैं, बावजूद इसके बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद उसकी सीटों में कमी नहीं आती है। और तीसरी चीज़ ये कि अपोजिशन जो है वो राम भरोसे चुनाव लड़ रहा है, मतलब जो चुनाव लड़ रही है वो जनता लड़ रही है, जो फैसला कर रही है जनता लड़ रही है। हमको विपक्ष से इतनी नाउम्मीदी और मायूसी कभी नहीं हुई कि भाई चुनाव में हार जीत तो खैर होती रहती है, लेकिन आप चुनाव से पहले हथियार डाल दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 15 से 20 लोकसभा सीटों पर कोई इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता रैली संबोधित करने नहीं आया या रोड शो भी नहीं किए। अब एक नया ट्रेंड हो गया है कि साहब गाजियाबाद में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और ये समझ लीजिए कि साहब ये पूरा उत्तर प्रदेश हमारे गोद में आ जाएगा। या लखनऊ में 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से इस चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा ये मेरी समझ से बाहर है कम से कम। तो आशुतोष भाई, मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो विशफुल थिंकिंग है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बड़ा फर्क है, और हमें ज़रा उस मात्रा भेद को देखना होगा, क्योंकि अगर हम जो एंटी मोदी फोर्सेस हैं या जो लोग नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार बने, वो सट्टा बाजार को भी ले आते हैं अपने तर्कों में। अब फलोदी जो है वो इंडियन एक्सप्रेस एक पेज की स्टोरी कर रहा है सोशल मीडिया पे, अरे भाई ये फलोदी कहाँ से आ गया। लेकिन साहब नहीं, ये भी है, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मदद मिलती है अपने नैरेटिव को या अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। लेकिन किसी कांग्रेसी नेता से आप पूछिए कि भाई साहब आपकी 100 से ज़्यादा सीटें कहाँ आ रही हैं, ज़रा हमें वो गिनवाइए, तो इसका कोई जवाब नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो सारे एलाइज हैं कांग्रेस पार्टी, उनके भरोसे से चुनाव लड़ रही है, और उसमें भी जो बंगाल में हो रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन बंगाल की दिलचस्प बात जो मैंने पिछले बार भी आपके शो में कही थी और इस बार भी, कि ये 70% से ऊपर, पिछली बार तो 75% था, इस बार 73% है। तो या तो ममता का पूरी तरह से सफाया हो रहा है या ममता बड़ी तादाद में चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। और दूसरी चीज, उड़ीसा वो ऐसा डाइसी राज्य है, 20 सीटें हैं, 21 सीटें हैं, लेकिन वहां से भी कोई खबर ये नहीं मिल रही है कि किस तरफ माहौल जा रहा है। तो फिर बात वही आती है जो हरि भाई कह रहे थे कि भाई अगर 250-250 के आसपास वर्स्ट के सिनेरियो में भी बीजेपी पहुंचती है, जो कि जिसकी संभावना अभी भी मुझे नहीं लग रही है, तो फिर वैसी स्थिति में 272 का जादुई आंकड़ा छूना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। खैर ये तो चुनाव के बाद की स्थिति है, लेकिन अभी तो 2 राउंड और बाकी हैं, और आपसे शायद तब तक अगले 10-15 दिनों में 1-2 बार और बात करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी मैं कहूँगा कि कोई जल्दबाजी होगी किसी तरह का निष्कर्ष निकाल लेना और ये कह देना या राइट ऑफ कर देना कि बीजेपी चुनाव हार रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।